क्वेश्चन नोट करें। Imported goods for sale in India of $20,000 on CIF basis. Exchange rate ₹45, जल्दी बैठें, पर डॉलर। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। If similar goods were manufactured in India, then excise rate is 14%. Special additional custom duty is एक चीज़ याद रखना, मैंने तुम लोग को ये बताया था कल एक क्वेश्चन में, एज्यूम करवाया था लैंडेड कॉस्ट वाज 1%। तो CIF वैल्यू में तुम लोग 1% ऑटोमेटिक ऐड कर देना फिर से। इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ एज्यूम करनी है कि CIF का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। बताया था नहीं बताया था? बताया था। तो हमें लैंडेड कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग का भी चार्ज करना पड़ता है, 1% उसको मान लिया जाता है अगर कुछ ना दिया हो अलग से तो। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। मैंने सॉल्यूशन का तरीका बताया था ना, देखें इधर देखें, एसेसिबल वैल्यू $20,000 एज एट द रेट ऑफ 45। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हम मानकर चलेंगे या CBEC का मानकर चलेंगे? CBEC या सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेफर वही करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जो बोर्ड है, बोर्ड कौन है? CBEC। हम यहाँ पर RBI और फेडाई का एक्सचेंज रेट लेकर के नहीं चलेंगे। चलो कितना आ जाएगा? प्लस लैंडेड कॉस्ट एज एट द रेट ऑफ 1%, 9,000, 9,09,000। सबसे पहले ऐड करते हैं इसमें हम लोग कौन सी ड्यूटी? बेसिक कस्टम ड्यूटी। दिस इज नोन एज A। कितना परसेंट है? 10% ऑफ 9,09,000। पक्का ना? बोलो ना, कितना आ गया? अच्छा जी, हमने तुम लोग को कहा था ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 होता है, और जो इसके कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्साइज ड्यूटी का नुकसान होता है वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में आता है। और तुम लोग को बताया था सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 लोकल टैक्सेस को एडजस्ट करने के लिए होता है, याद है? अब अगर कोई हमसे पूछता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या है, तो हम बोलेंगे एक्साइज ड्यूटी को कंपनसेट करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 क्या है, तो तुम लोग कहोगे कि जो हमारा रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट पर एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हुआ उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए है।
और मैंने 3 सबसेक्शन 5 बताया था, वो लोकल टैक्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ सेक्शन 3 सबसेक्शन बनी, तो सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के हिसाब से है, सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के हिसाब से है कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू या टैरिफ वैल्यू पर ड्यूटी का कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज़ योर बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसमें हम ऐड करते हैं सेक्शन 3(1), फिर ऐड करते हैं सेक्शन 3(3), फिर ऐड करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, जो भी हो, मतलब दिस इज द सीक्वेंस, बताने का पर्पज़ ये। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, हाँ है ना, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, या जिसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। कितना है, 14%। तो इसका 14%, हाँ, अगर एक्साइज ड्यूटी इंडिया में लगी होती तो किस पर लगती, टोटल कॉस्ट पर, सेल्स प्राइस, वो ये इस पर निकाल लो। 14% ऑफ 9,99,900 कितना, 1399, ये टोटल कर ले बेटा, 11 लाख। चलो अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दें, 3(3), वो तो दिया ही नहीं है, तो लिख देते प्लस CVD अंडर सेक्शन, तुम लोग को आगे समझ में भी आए, छोड़ दें, नहीं दिया है। अब आगे तो तुम लोग को फॉर्मेट में दिमाग सेट रखने की जरूरत नहीं, अब तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कितना आ गया वापस, कितने तेज हो तुम लोग, तुरंत बता दिए। अच्छा एक बात बताओ, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जोड़ने के पहले, लोकल टैक्सेस का एडजस्टमेंट करने के पहले हम इसमें एजुकेशन सेस प्लस HE जोड़ लेते हैं। कितने पर, इस पर जोड़कर, इन दोनों का मिलाकर 3%। तो 3% ऑफ, ढंग से देखना, 90,900 प्लस 1,39,986। अगर ये भी होता तो उसको भी ऐड कर लेते। कितना, ये आ गया C, बोलो ना, टोटल कितना हो गया, 11,46,812। हम तेज आदमी हैं, ठीक, तुम लोग इधर से जोड़ते हो, हम इधर से जोड़ते हैं, क्लियर है। अब क्या करेंगे बोलो, प्लस स्पेशल CVD अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, 4% ऑफ व्हाट, 4% ऑफ व्हाट, इन तीनों को जोड़ करके, हाँ, क्योंकि ये लोकल टैक्सेस यानी सेल्स टैक्स को एडजस्ट करने, और सेल्स टैक्स का मतलब सेल प्राइस होता है, तो सेल प्राइस है ये। बताओ तीनों ड्यूटीज़ को एडजस्ट कर लो, कितना परसेंट है, 4% ऑफ A प्लस B प्लस C, 45,872। ये टोटल आ गई वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अब हमसे कोई टोटल ड्यूटी पूछ ले तो हम लोग A प्लस B प्लस C प्लस D करेंगे। कितना, A प्लस B प्लस C प्लस D, अरे 4 को जोड़ो ना, ये तो किया था तुम लोगों ने, इसका 4%, 483 283, दिस इज योर आंसर। थोड़ी स्पीड लाएं, थोड़ी सी स्पीड ले आए ना।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देख लेते हैं। कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को केवल अपने मतलब तक ही रखा है, फालतू चीज़ें मैंने हटा दी हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अंडर सेक्शन 3133 स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अंडर सेक्शन 35 यानी उनको हमको एकदम छोड़ देना है। हमें केवल यहाँ पर बेसिक ड्यूटी लगानी है प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है। हमें इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेट करना है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, देखें इधर, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, $20,000 ₹50 पर डॉलर के हिसाब से 10 लाख। हमने कहा था जब CIF वैल्यू दी रहे तो उसमें तुम लोग लैंडेड कॉस्ट जोड़ दोगे एज एट द रेट ऑफ 10,000। टोटल कॉस्ट। अच्छा, इसमें हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाल लेंगे, बोलो ना। 10%, 1,01,000। इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इसमें हम लोग को प्लस करना है, एजुकेशन से प्लस एजम्पशन। हम लोगों में वैल्यूएशन नहीं है तो मैंने इसको बता दिया है कि तुम लोग एज्यूम कर लोगे। तुम लोग जब फाइनल में पहुंचोगे तो पढ़ोगे,
कि ये 1% क्यों लिया जाता है। CIF वैल्यू का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, आप शायद एब्सेंट थे, सुन लें। सामान जब वहाँ से चलता है इसको हम लोग कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। जब हिंदुस्तान तक का उस पर कॉस्ट जुड़ा रखता है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो इसको हम कहते हैं CIF वैल्यू। यहाँ कॉस्ट और इंश्योरेंस फ्रेट जोड़ दो तो CIF वैल्यू। और अप टू द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर हमको लैंडेड कॉस्ट जोड़नी पड़ेगी। सामान यहाँ पर आकर के छोड़ दोगे क्या? सामान को ज़मीन पर उतारोगे, नहीं उतारोगे, ठीक है ना। तो ज़मीन तक लाने की लागत क्या है उसकी, उसको हम कहते हैं लैंडेड कॉस्ट। चलो, कितना 3%, बताओ कितना आया? किसका? 1,01,000 का? 1,01,000 का 3% कितना? टोटल कितना आ गया? ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर? एंटी डंपिंग ड्यूटी। कैलकुलेशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग मार्जिन निकालना पड़ता है ना, और जो एंटी डंपिंग मार्जिन होता है वही हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाती है। और एंटी डंपिंग मार्जिन का मतलब नॉर्मल वैल्यू क्या हो सकता था? नॉर्मल वैल्यू 1,000 किलो का $30 पर केजी के हिसाब से $1 की कीमत 50 रुपए, 15 लाख। नहीं समझ में आई बात? गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो कैलकुलेशन करना है 1 किलो का $30 के हिसाब से करिए। आपने अगर सामान 1000 किलो मंगवाया है तो $30,000 का सामान आपने मंगवाया, और $1 की कीमत अगर 50 रुपए है तो 15 लाख रुपए का सामान आपने मंगवाया है, हाँ या ना। माइनस इंपोर्टेड वैल्यू 11,14,030, ये है एंटी डंपिंग मार्जिन। बताओ कितना? 3,83,970। नोट कर लो। $3,83,000 आएगा। सॉरी, हाँ क्या बोल रहे थे? अब आपको ड्यूटी पे करनी है दिस वन एंड दिस वन। नाउ टोटल ड्यूटी कम्स टू टोटल कस्टम ड्यूटी A प्लस B प्लस C। बता दो। 1,04,000, 4,89,000, बोलो 60 नहीं 89,000, 90,000, 4,90,000 कितना आ रहा है? बोल तो रहे थे हम। नोट करें। That is the completion of your custom.